ये संस्कार इसलिए किए जाते हैं, खास तौर पर गर्भ संस्कार से शुरुआत करके, कि अगर कोई बैड इंप्रेशंस, बैड हैबिट्स कोई वो बच्चा लेके आ रहा है तो ये संस्कार करने से वो धुल जाते हैं। एंड देन द चाइल्ड स्टार्ट्स एज अ क्लीन स्लेट। बट क्योंकि ये लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, आप देखिए गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का एक सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि मैं क्यों ये युद्ध नहीं करना चाहता। ही सेड everyone will be dead, the entire dynasty, all the elders will be gone, so there will be nobody left to preserve the traditions, and as a result the whole family will become involved in irreligion, and as a result unwanted progeny will come into this world, unwanted population। और उससे क्या होगा, जब अनवांटेड इररिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन यानी कि गलत संस्कार वाले लोग जब जन्म लेते हैं तो द होल सोसाइटी, द होल नेशन इज इन chaos। सब तरफ, क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन जन्म लेगा बिना संस्कार के, तो सब तरफ फिर chaos ही chaos आपको दिखेगा, जो आज आपको दिखता है। Therefore I think this is the best thing that has happened to us, because मेरे दिमाग में भी काफ़ी समय से चल रहा था कि ये जो संस्कार है उसके ऊपर एक पुस्तक लिखूं, एंड प्रॉबेबली आई विल डू दैट आल्सो इन फ्यूचर, नॉट जस्ट गर्भदान संस्कार बट ओवरऑल। अनुराधा पौडवाल जी कार्यक्रम में पूर्व में उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और जैन समाज के गौरव मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे जब भाई विजय दर्डा जी ने दूरभाष पे इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे जब कहा, मैंने बिना विलंब किए, हालांकि आज का दिन बड़ा टफ है क्योंकि कल से चातुर्मास काल प्रारंभ हो रहा है, पर ये इतना महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसलिए सबसे पहले बहन सोनल जैन जायसवाल जी को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाओं के साथ एक संत होने के नाते उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने न केवल कलम चलाई है बल्कि प्रयोग के धरातल पर ऐप का भी निर्माण किया है, जो आने वाले समय में समाज को एक बहुत बड़ी देन होगा। अब आपके हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि भैया ये गर्भ संस्कार जो है, अब ये बड़ा टिपिकल मामला है, अभी तो गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है और उसको संस्कारी करना, ये सब जो है। बंधुओं और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, विश्व की परम सत्ता इस शरीर के अंदर समाहित है। और मैं अत्यंत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमारे चेतन मन के साथ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, हमारे सामने भक्तंबर की उपासिका बहन डॉक्टर मंजू जी भी बैठी हुई है और आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आपको केवल कुछ उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि इस विषय को समझाने के लिए जैन समाज के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं आनंद घन जी, आपने नाम सुना होगा। अवधान विदा का एक कार्यक्रम अभी इन्हीं महीनों, कुछ महीनों पहले NSCI डॉम में हुआ था। हमारे मूर्ति पूजक परंपरा के संतों ने शायद शताब्दान का कार्यक्रम किया था, आपने देखा होगा बहुतों ने। मैं आनंद गंजी साधक की बात करता हूं। हमारे इस मस्तिष्क की कितनी क्षमता है। 44 कटोरी एक साथ ले ली गई, एक डंडा लिया और एक व्यक्ति ने आकर के 44 कटोरी के ऊपर उस डंडे से प्रहार किया और एक ध्वनि निकली। बाद में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ये श्योर कर दिया गया कि अब कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता है। अब हर कटोरी की ध्वनि कितनी सूक्ष्म अंतर है। और अचानक भीड़ में से एक आदमी उठ करके आया और उसने फिर एक कटोरी के डंडा मारा और आनंद गंजी ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई कह दिया, ये 13वीं कटोरी का ध्वनि है। फिर एक कटोरी के डंडा मारा और उन्होंने कह दिया, ये 27वीं कटोरी की ध्वनि है। यानी कि एक ही डंडा, एक सरी की कटोरी पर ध्वनि में कितना अंतर है। ये तो प्राचीन बात में, अपने युग की बात बताऊं, मेरी गुरु परंपरा में विजय दर्डा जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ एक संत हुए जिन्होंने सीतापुर मंडी में, बिहार में
1500 प्रश्नों का एक साथ अवधान का कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ, सूर्यास्त के साथ प्रतिक्रमण करके फिर बैठे, आधी रात तक लगातार 1500 लोगों ने प्रश्न किए और बाद में उन्होंने उन 1500 लोगों के उत्तर जो है उन प्रश्नों के ज्यों के त्यों दोहरा दिए। ये ताकत है हमारे मस्तिष्क की। मैं एक और उदाहरण दूंगा विजय जी आपको, बहन सोनल आप ध्यान से सुनिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी, और जैसे ये जायसवाल परिवार सामने बैठा है ना, वो दर्शकों में सामने बैठे राष्ट्रपति भवन में मेरी परंपरा के संतों को बिठाया। अवधान का पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वे थोड़े अपनी प्रकृति के थे, और उन्होंने जब अवधान के लिए जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछे। अब उन मुनि जी को न फ्रांस आती है न जर्मनी आती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, राष्ट्रपति भवन का वो कार्यक्रम और संतों ने उस अवधान का कार्यक्रम। सोनल जैन जयस्वाल यांच्या पुस्तकाचं आज गर्भसंस्कार या पुस्तकाचा आज या ठिकाणी शुभारंभ करण्यात आला। त्यांच्या ॲपचा शुभारंभसुद्धा करण्यात आला। मी माझ्या वतीने, विभागाच्या वतीने त्यांना मनापासूनच्या शुभेच्छा देते। त्यांचं हे पहिली बुक नाही आहे, याआधीसुद्धा त्यांनी अनेक पुस्तकं या मुद्द्यावर लिहिलेली आहेत, ज्याच्यामध्ये त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवातून सुद्धा अनेक गोष्टी त्यांनी या पुस्तकामध्ये उल्लेख केलेला आहे। माझी खात्री आहे की या पुस्तकाच्या माध्यमातून अनेक मातांना निश्चितपणाने लाभ होईल। त्यांना जास्तीत जास्त गर्भसंस्कार या मुद्द्यावर खऱ्या अर्थानं विकसित करण्याच्या दृष्टीने, त्यांच्यापर्यंत या गोष्टी पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते नक्कीच सफल होतील। ज्या प्रकारे महिलांसाठी सरकारने आता मोठं पाऊल उचलायला सुरुवात केली आहे, त्यानंतर अनेक संस्था देखील महिलांच्या जे काही गरजू असतील आणि त्यांच्या समस्या आहेत त्या संदर्भात काही माध्यमासाठी काहींचा उपयोग न करत असं वाटतं। महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, महायुती सरकारच्या वतीनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण असेल, मुलींचे उच्च शिक्षण मोफत करण्याच्या दृष्टीने असेल, पिंक रिक्षा असेल, लेक लाडकी असेल, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण योजना या ठिकाणी सुरू केलेल्या आहेत। त्याला प्रतिसादही खूप चांगला मिळतो आहे। खासकर माझी लाडकी बहीण या योजनेला खूप उदंड असा प्रतिसाद मिळतो आहे आणि 15 दिवसापूर्वी याचं रजिस्ट्रेशन आम्ही सुरू केलं आणि आजपर्यंत 62 लाखापेक्षा अधिक अर्ज हे विभागाकडे प्राप्त झालेले आहेत। माझी खात्री आहे की साधारणपणे जे विभाग म्हणून किंवा सरकार म्हणून जे आमचं उद्दिष्ट आहे की 2.5 कोटीपेक्षा जास्त महिलांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे। त्यामुळे निश्चितपणाने या गोष्टीचा सुद्धा आनंद आणि समाधान या महायुतीच्या सरकारमध्ये एक महिला मंत्री किंवा एक सहकारी म्हणून मला निश्चितपणे। आज हम मुंबई में लॉन्च किया है हम लोगों ने गर्भ संस्कार, मैनिफेस्टेशन थ्रू गर्भ संस्कार, एंड द बुक इज़ बाय सोनल जायसवाल। क्या कहना चाहेंगे लेडीज आप? It was great actually. The whole launch was really good and we enjoyed. We had a lot of experience to learn and we'll inculcate this in our future definitely. Awesome. कुछ आप कहना चाहेंगे? The launch was awesome. We have learned many things from that launch video. So thank you. सोनल जी को गुड विशेस देते हुए कोई क्या कहना चाहेगा? हम तो वो कहना चाहेंगे कि मैम आप ऐसे ही आगे भी बुक का और प्रोग्रेस करते रहे और ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन देते रहे। एज अ नर्स हम लोग बाकी लोग को, पेशेंट्स को वगैरह इन्फॉर्मेशन देते रहे। थैंक यू। वेरी नाइस। मैं चाहती हूँ कि मतलब वो और तरक्की करे और ऐसे बुक्स और एप्स डेवलप करे जिससे हम लोगों को और नॉलेज मिले और सारे स्टूडेंट्स और भी पढ़े और ऐसे एप्स उनका इंस्पिरेशन लेके डेवलप करें। ऑसम। मतलब गर्भ संस्कार 2 वर्जन 3 वर्जन 4 वापस आता जाए, इसी के साथ मैं समझ हमने जस्ट लॉन्च किया है गर्भ संस्कार बुक बाय सोनल जायसवाल। सो क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आप? फर्स्ट तो ये जो इन्होंने बनाया है, इन्होंने जितनी भी चीज़ें अपने बारे में या जितना सोचा है आपने, क्या क्या लिखा है और जितनी चीज़ें आपने बताई वहाँ पे, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और वो सर ने शायद सही बोला कि थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है बट एक्चुअली बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगी ये बुक को पढ़ना पूरी तरह से। और मैं एमपी से हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप एमपी भी और वहाँ पे भी प्रॉपर ये सारी चीज़ों को लॉन्च करिए। ऑसम ऑसम। सोनल जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सोनल जी, तनु जी ने सभी बोल दिया, मुझे एमपी इनवाइट किया, सो एमपी कॉलिंग, आई एम कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।